हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नील कमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास। आज का जो हम क्लास लेके आए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा जिसका शीर्षक है मिलकर खाएं। इसमें खाने से संबंधित है। यहाँ पे खाना जो होता है साथ बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। जैसे मित्र मंडली का साथ बैठकर खाना, अपने समुदाय के लोगों के साथ बैठकर खाना या घर के सभी सदस्यों के साथ एक साथ बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा शीर्षक वाला चैप्टर। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन बिंदुओं का वर्णन है। क्लास की बात हो रही, यानी कि एक क्लास में विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या है वो? छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है, सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहां तो बहुत मजा आया होगा। डेविड बोला, हाँ सबसे ज्यादा मजा तो खाने में आया। तो खाने में मजा तो बहुत ही आता है शादी विवाह में। वहां हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें। रिहाना बोली, मतलब स्कूल में भी पार्टी हो जाए तो मजा ही क्या है। आगे क्या है? हाँ हम सब क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं, कितना मजा आएगा तब। डेविड ने सुझाया, हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है, सब घरों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं। रिहाना ने कहा। किसने कहा? रिहाना ने कहा, पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों, शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं। रीना बोली, तो आप लोग कब पार्टी किए, उसका आनंद कितना होगा आप खुद ही अनुभूत किए होंगे। सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मजा आया, तरह तरह की खाने की चीजें थी, तरह तरह की खाने की चीजें थी। सबने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी करेंगे। ठीक है, ग्रुप में पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। कौन कौन से मौके पर तुम सब मिलकर खाते हो? शादी विवाह के मौके पर, जन्मदिन के अवसर पर, सगाई के अवसर पर, तो तमाम ऐसे त्योहारों के आयोजन होते हैं। जब त्योहार होते हैं वहां पे जब भोजन का आयोजन होता है तब सब लोग मिलकर साथ खाते हैं। क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? तो अक्सर ऐसी पार्टियां होती हैं जब होम साइंस की स्टूडेंट जो होती हैं वो जो है प्रैक्टिकल करती हैं, तो उसमें खाने पीने की ज्यादा चीजें मिलती हैं। तुम सभी ने क्या क्या खाया? तो हर क्षेत्र का, हर प्रदेश का अपना अलग अलग खाना होता है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पसंदीदा शुद्ध जो शाकाहारी है उसमें सब्जी होती है, पनीर की सब्जी होती है, हरी पत्तेदार सब्जी होती है, दाल चावल सब्जी होती है, ये बड़ा ही फेमस होता है। बाकी आप बंगाल में जाएंगे तो वहां मछली भात खाते हैं। ठीक है, आगे क्या है? क्या ऐसा भी हुआ कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वे कौन थे? बहुत ऐसे होते हैं। क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? तो जिस दिन पार्टी का आयोजन होता है उस दिन आप यूनिफॉर्म में भी नहीं आते हैं, अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, उसका मजा ही अलग है। पार्टी को मजेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उसमें नाच गाने का भी प्रबंधन होता है, उसमें किस्से पहेलियों का भी प्रबंधन होता है, उसमें अन्य जो है क्रिएटिविटीज किए जाते हैं जिससे मनोरंजन हो जाए, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। ये वाली पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, ये
मान के चलिए कि पेडागॉजी का है, ये पेडागॉजी वाला पोर्शन है कि मतलब उनको नाच गाना जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त करके आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ प्रेरित कर सकते हैं, उत्सुकता उत्पन्न कर सकते हैं। आगे क्या है, बिहू त्योहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप जानिए। सबसे पहले तो ये चीज जानिए कि बिहू किस प्रदेश का जो है त्योहार है। ये बिहू कहाँ का है त्योहार, असम का है। कहाँ का, असम का। और ये कब मनाया जाता है, ये फसल समाप्ति पे मनाया जाता है, फसल समाप्त के अवसर पर, ठीक है, समाप्ति के अवसर पर। क्या मनाया जाता है, फसल बिहू त्योहार मनाया जाता है कब, जब इनके फसल कट जाते हैं उस समय इनके त्योहार मनाए जाते हैं जिसका नाम बिहू है। किस प्रदेश में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। तो ये 3 प्रकार का बिहू होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। एक है रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, ठीक है। ये रोंगाली बिहू ये क्या होता है, किस महीने में मनाया जाता है, तो ये रोंगाली बिहू अप्रैल के मध्य महीने में, यानी कि मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। कौन सा बिहू, रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है, अप्रैल के मध्य में। इसे ही बोहाग बिहू कहा जाता है। क्या, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, इसको नोट कर लीजिएगा। रोंगाली या बोहाग बिहू कब मनाया जाता है, मध्य अप्रैल में, मध्य अप्रैल में। कौन सा बिहू, बोहाग, बोहाग या रोंगाली। दूसरा कौन सा है, माघ बिहू, माघ बिहू या भोगाली है, ठीक है, भोगाली बिहू। ये कब मनाया जाता है, मध्य जनवरी में, मध्य जनवरी में ये मनाया जाता है। और तीसरा जो आपका बिहू त्योहार है, कटी बिहू, कटी बिहू, ये कब मनाया जाता है, मध्य अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है। कौन सा, कटी बिहू। तो आपने देखा असम के लोग जब फसल की समाप्ति होती है तब एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम बिहू है। वो 3 प्रकार का होता है। एक है रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू। कब मनाया जाता है ये आपका मध्य अप्रैल में या 15 अप्रैल के लगभग 14-15 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। दूसरा है माघ बिहू या भोगाली बिहू। ये कब मनाया जाता है, ये आपका मध्य जनवरी में मनाया जाता है। तीसरा है कटी बिहू। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर मध्य में। तो आइए देखते हैं आगे इसमें कितना, इसमें जो निकल के आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो बिहू कहाँ का परंपरागत त्योहार है, तो असम का है। कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कब मनाया जाता है, तो मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, मध्य जनवरी में मनाया जाता है। लास्ट मनाया जाता है मध्य अक्टूबर में। और फसल समाप्ति के अवसर पर मनाया जाता है। कोई फसल कट के तैयार होती है तो उसके अवसर पर ये लोग त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है बिहू। किस प्रदेश के लोग मनाते हैं, तो असम प्रदेश के। तो है ना बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर। यहाँ से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। बिहू प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से पूछता है कि बिहू किस प्रदेश का त्योहार है, तो कहाँ का, असम का। आइए देखते हैं बिहू त्योहार के बारे में क्या है। सोन मोनी नाम है ये, भैया इसको नोट करिए, ठीक है, या जानते रहिए। सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी, तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है। हमने पहले बताया कि फसल की समाप्ति के अवसर पर ये त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है बिहू।
कहाँ के लोग? असम के लोग। तो यहाँ फसल की चावल की फसल कटी हुई है, उसके उपलक्ष्य में जो है ये बिहू त्योहार मनाने जा रहे हैं। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी, वे बातें करती करती बांस से भीला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं, तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। तो भेला घर, ये इसको आप जानते रहिए कि भेला घर क्या होता है। भेला घर से भी पूछ सकता है कि कहाँ के लोग किस त्योहार में भेला घर का इस्तेमाल करते हैं। तो भेला घर जो होता है ये अस्थाई जो है, अस्थाई एक घर होता है, झोपड़ी टाइप होता है, वहां पे ये लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं। तो इसे आप अस्थाई घास व बांस का बना घर कह सकते हैं। ठीक है, अस्थाई घास व बांस का बना घर जिसे भेला घर कहा जाता है। घर पीछे लगा हुआ है, भेला मतलब जैसे हमारे यहाँ मंडी वगैरह होती वैसे ये अस्थाई बनाया जाता है। सोनमोनी, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है आपका भेला घर। चारों तरफ इधर 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 ऊपर सब झाड़ ओड़ लगा के जंगला उंगला बनाया गया है, ये देखो हवा आने के लिए, इसी को भेला घर कहा जाता है। जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। देखा ना आपने, घास और बांस से ये भेला घर तैयार किया जाता है। आगे क्या है तनवीर? आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे भाई। उरुका ये नाम दिया हुआ है, उरुका, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उरुका एक पूछ सकता है आपसे। उरुका क्या होता है? जो बिहू का पहला दिन होता है, बिहू त्योहार का, बिहू का पहला दिन जो होता है, ठीक है, इसे उरुका कहा जाता है। इसको आप नोट करिएगा, यहां से पूछ सकता है कि उरुका क्या है। तो उरुका जो बिहू त्योहार का पहला दिन या फर्स्ट डे होता है, उसी का नाम उरुका कहा जाता है असमिया भाषा में। आगे क्या लिखा हुआ है? फातिमा, भोज की तैयारी शुरू हो गई क्या? हाँ, सभी परिवारों ने पैसा मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया है। बोरा ये चावल की किस्म है। क्या है? चावल की किस्म है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बोरा चावल कहाँ पे पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। ठीक है, हरिया और भदिया ने पैसे तो नहीं दिए पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? तो सोनमोना कहती है कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया गया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे, शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। यानी कि इनके खाने का जो सामग्री है उनका वर्णन हुआ है कि शाम को जो खाना खाया जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को देखिए। इसको हमने अभी अभी बताया कि जो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने, माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि, इसी को माघ बिहू भी कहा जाता है। हमने आपको बताया, अभी बताया कब मनाया जाता है? मध्य जनवरी में। पहले दिन को उरुका, देखिए अभी हमने बताया कि माघ बिहू जो होता है या बिहू त्योहार का जो पहला दिन होता है उसे उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहा जाता है। अभी हमने कहा कि बांस और घास से बना हुआ अस्थाई घर जिसे भेला घर कहा जाता है। सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, इसे अभी हमने बताया, जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करे। तो आपने यहाँ पे देखा, उरुका देखा, बोरा चावल देखा, बिहू देखा, बिहू के प्रकार देखा। आइए आगे देखते हैं क्या इसमें। रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना,
मुझे वह बहुत ही पसंद है। अब फातिमा बोल रही है कैसे पकाएं चेवा चावल। सोनमोना बोली ताओ, ये भी आप नोट करिएगा। ताओ मतलब होता है क्या? कढ़ाई। ताओ मतलब कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो आप खाएंगे चेवा चावल तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। एकदम नेचुरल तरीके से पकाया हुआ चावल जो होता है वो चेवा चावल होता है। कहां पे बनाया जाता है? असम के लोग बनाते हैं। और आगे क्या है बताओ? बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हमने अभी अभी बताया असम में मनाया जाता है। तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं? तो हम उत्तर भारत के लोग, हमारे यहाँ होली, दीपावली और क्या है रक्षाबंधन और क्या है तमाम प्रकार के त्योहार हैं जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग एक साथ बैठ के। क्या इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते हैं और खाते हैं? तो जहाँ पे भोज का आयोजन होता है वहां पे सब लोग मिलकर खाते पकाते हैं। क्या विशेष पकाते और कैसे? तो बिल्कुल होली के शुभ अवसर पर मांस भी पकती है, शुद्ध खाना भी बनाया जाता है। अन्य त्योहारों के उपलक्ष्य में सिर्फ शुद्ध खाना ही हमारे यहाँ पकाया जाता है। क्या खाना पकाने में किसी तरह के खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? कौन से? तो अलग अलग प्रकार के खाने को पकाने के लिए अलग अलग बर्तन यूज होता है। कढ़ाई का यूज होता है, ठीक है। पूड़ी बनाने के लिए आप भगोना का इस्तेमाल करेंगे, चावल बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, सब्जी बनाने के लिए। तो भिन्न भिन्न पकवानों को पकाने के लिए भिन्न भिन्न बर्तनों का उपयोग होता है। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? तो हमारे यहाँ उसको भगोना कहते हैं। आपके यहाँ जो भी होगा उसको बताइएगा, ठीक है। आगे क्या हुआ है? अब उसके बाद क्या हो रहा है? भेला घर बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए, यानी कि कपड़े वगैरह पहनने के लिए भागी। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। यहां से भी आपसे पूछ सकता है पाट और मेखला की चादर कहाँ के लोग पहनते हैं? तो असम के लोग। पाट और मूंगा की मेखला चादर कहाँ के लोग पहनते हैं? तो असम के लोग पहनते हैं। सोनमोना और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर क्या किए? खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी सोनमोना अब हम लोगों को सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर। जो मेजी यहाँ पे आई है इसको भी आप जान लीजिए। मेजी क्या होती है? मेजी भी एक अस्थाई झोपड़ी है। क्या है? अस्थाई झोपड़ी है। क्या इसे कहा जाता है? असमिया भाषा में इसे मेजी कहा जाता है। भेला घर एक शेड होता है, अस्थाई या छप्पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अंदाजा लगा कर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोग ने एक साथ खाना खाया होगा। तो अगर गांव की बात है तो सारे गांव के लोग मिलकर खाए होंगे, तो कम से कम, और उसके घरों की संख्या के ऊपर डिपेंड होगा। बड़ा गांव होगा तो ज्यादा लोग खाए होंगे, कम घर होगा तो कम लोग। क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है? जो असम गया होगा इस अवसर पे जरूर देखा होगा, बाकी हम तो नहीं गए, नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न सब पूछ रहा है बिहू से। आगे जो देखे मिड डे मील की बात कर रहा है। ये मिड डे मील क्या होता है? ये मिड डे मील भारत सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2002 में सभी प्रांतों में लागू किया गया। भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया, ठीक है। क्या लागू किया गया? मिड डे मील कि बच्चों को स्कूल में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में
पोषण युक्त भोजन सरकार की तरफ से स्कूल में ही प्रबंधन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सभी राज्यों में कंपलसरी ये किया था मिड डे मील योजना, जिससे कि पहले होता क्या था कि कुछ बच्चे गरीब घर से आते थे पढ़ने के लिए, जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता था, तो उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना 1995 में बनाई थी, जो कुछ राज्यों तक ही सीमित था कि स्कूल में खाने का प्रबंध किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको जो है मुफ्त में भोजन, पोषण युक्त भोजन का एक प्लान सबके लिए कंपलसरी किया। किसने? माननीय सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने कब किया? 2002 में। ठीक है, अब यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई में पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खाने की खुशबू पर ज्यादा है। टन टन टन, आखिरी घंटी बज ही गई, आखिरी घंटी बज ही गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मोसाय, ये नाम है मास्टर साहब का, ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो देखो तो सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा, मास्टर साहब ने कहा आनंदो से कि सभी बच्चे हाथ धो रहे हैं ना, तो आपसे भी निवेदन है कि आप खाना खाने जाएं तो अपने हाथ को धुलकर खाना खाएं, क्योंकि आपका हाथ जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के धूल कण वगैरह लगे होते हैं, जमे होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया छुपे होते हैं। बिना धोए अगर आप खाना खाएंगे तो पेट में चले जाएंगे और तमाम प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। तो यही कह रहे हैं मास्टर मुसाय कि सभी ने हाथ धोया कि नहीं धोया। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या है। सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया, कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर गाया, साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहेंगे हम हरदम साथ। यानी कि एक साथ यूनाइटेड होने की बात कर रहा है, एक साथ एकीकृत होने के संदर्भ में यह बात कही गई है। हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा? यह दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है, जिसे हम मीनू कहते हैं। मेनू में दिया होता है कि हर दिन अलग अलग व्यंजन बनाया जाएगा और बच्चों को परोसा जाएगा। वैसे यहाँ भी मीनू दीदी के, मोनी दीदी के ऑफिस के बाहर चार्ट लगा हुआ है। कभी भात सुक्तो, अब यह असमिया भाषा में भात सुक्तो का हिंदी अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानिए। देखिए, भात सुक्तो का मतलब चावल और रसे वाली सब्जी। तो कभी लूची और छोला दाल, कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मजे। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मजेदार बात होती है। गोले में रोज जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। तो सबको आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है कि गोले में बैठा के सबको एक एक स्थान देके खाना खिलाया जाता है हर दिन, और हर दिन बच्चा अलग अलग बच्चों के साथ बैठ के खाता है, जिससे कि बच्चों के आपसी स्नेह और प्रेम बने रहे। ठीक है, ऐसा किया जाता है ताकि आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। आगे क्या है, पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तो ये अमूमन देखा जाता है कि जहां पे इस योजना का दुरुपयोग होता है वहां पे आज भी, अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, हाल ही के दिनों में नमक के साथ बच्चों को रोटी खानी पड़ रही थी। कितनी बेशर्म की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो उनके लिए लीगल प्रोसीजर है उसके तहत ही खाना देना चाहिए। तो वही ये कह रहा है, कभी दाल कच्ची होती थी तो कभी चावल में कंकड़ होते थे, तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया, हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गरम और ताजा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है, गरम गरम पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं, यानी कि इनका जो पेट या इनका जो खाने की क्षमता है अधिक है, कम खाना परोसा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चों तो सुबह बिना ही खाए स्कूल जाते थे, खाली पेट, और दिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे। तो हमने अभी अभी उसकी चर्चा किया हुआ है कि बच्चों को जो भूखे पेट आते थे बच्चे स्कूल, उन्हीं के संदर्भ में ये योजना लाई गई थी, ताकि उनका पेट भरा रहेगा तो उनका मन पढ़ने में लगेगा। ठीक है, आगे क्या है, तो यहाँ पे मिड डे मील के बारे में यहाँ बताया गया है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इसमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लग पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पे दिया हुआ ना, 1 से 8 तक या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये योजना कब सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए लागू किया था, तो 2002 में हमने पहले ही बताया मिड डे मील योजना सभी स्टेट के लिए। लेकिन शुरू कब हुई थी, तो शुरू हुई थी 1995 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1995 ईस्वी में। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सभी केंद्र शासित से लेके स्वतंत्र राज्यों के लिए कंपलसरी कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जो स्कूल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया जाए। इसको आप नोट कर लिए। तो देखा आपने, स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए, या सभी बच्चों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हमारा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से था। तो आप कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।